नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं नमक पारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और इस मैदे में हमें पहले कुछ चीज़ें डालनी हैं। उसके लिए हमें डालना है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से कुछ इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे उसका जो टेस्ट है वो खुल के आएगा और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद आधा टीस्पून डालेंगे काला तिल या मगराइल भी बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे पूरे मैदे में। मिक्स करने के बाद अब हमने 2 कप मैदा लिया था तो 2 कप मैदे में हम आधा कप लेंगे घी मोयन लगाने के लिए। आधा कप घी से ज़्यादा नहीं लेना वरना जो नमक पारे हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही हम उसको तेल में तलेंगे वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल सही अमाउंट में सारी चीज़ें डालेंगे। और जब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घी डालने के बाद अच्छी तरह से मैदे में मोयन लगा लेंगे, मतलब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि कुछ इस तरीके का हम जब हाथों से प्रेस करेंगे तो ऐसे बन जाना चाहिए। इसका मतलब अच्छी तरह से मोयन लग चुका है। इससे ज़्यादा घी का यूज़ करेंगे तो जो नमक पारे होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन उसमें कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रेसिपी देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखिए जो मोयन है अच्छी तरह से लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और जो नमक पारे हैं उसका डो बना के तैयार करेंगे। धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे वरना हो सकता है डो गीला हो जाए। तो जो हम डो तैयार कर रहे हैं, ये जो डो तैयार हो जाएगा तो हम एक ही डो से अलग अलग तरीके के नमक पारे की डिज़ाइन बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। अलग अलग डिज़ाइन के नमक पारे देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, इसलिए हम उसको बना के रखते हैं तो मेहमानों को वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। हम ये होली स्पेशल नमक पारे तैयार कर रहे हैं क्योंकि होली आ रही है, सभी के घरों में कुछ ना कुछ तैयार हो रहा है, तो मैंने भी सोचा मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करूं। तो देखिए दोस्तों, जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। पहले ही हमने इसमें आधा कप घी ऐड किया था मोयन लगाने के लिए, इसीलिए इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं हुआ है। हमने सिर्फ आधे कप पानी से ही इसको डो तैयार कर लिया है। तो देखिए डो तैयार हो गया है। अब हम नमक पारे बनाएंगे और डो की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना तो इससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो मैंने वैसे भी पहले ही अमाउंट बता दिया है, आप उस हिसाब से अगर सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट डो बन के तैयार होगा। तो दोस्तों हमने डो से ले लिया है एक छोटा सा टुकड़ा और इसे हम बेलन और चकले की सहायता से बेलेंगे। रोटी जैसा आकार देना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना वरना जो नमक पारे हैं बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल मीडियम साइज़ रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। तो देखिए दोस्तों, बेलन और चकले की सहायता से हमने एक आकार दे दिया है अपने डो को और ये बिल्कुल पराठे के जैसा जो मोटाई होती है उसी मोटाई में रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। अब हम पहली डिज़ाइन बनाएंगे, वो जो अक्सर लोग घरों में बनाते हैं और हलवाई भी वही डिज़ाइन प्रेफर करते हैं। बिल्कुल वही डिज़ाइन हम पहले क्रिएट करेंगे। पहले मैंने चाकू से कट लगा के किनारे बराबर कर लिए हैं। अब हम चाकू की सहायता से कुछ इस तरीके से पूरे डो को, जो हमने पूरा ये गोला तैयार किया है, इसको कट कर लेंगे और फिर इसे दूसरी तरफ से भी इस तरह से कट कर लेंगे। बिल्कुल यही स्टाइल हमारे जो होटल वगैरह होते हैं, जो मार्केट में बिल्कुल यही स्टाइल यूज़ होती है, तो पहले हमने इसे ही बना के दिखाया है। कट करने के बाद इसे चाकू की सहायता से कुछ इस तरह से निकाल लेंगे जिससे जो इसका डिज़ाइन है वो भी ना ख़राब हो, ये बिल्कुल वैसा ही रहे और सारे जो हमारे ये हमने कट किए हैं नमक पारे वो चकले से निकल भी जाएं।
फिर से मैंने डो से एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको बेल लिया है, गोल आकार दे दिया है और अब हम दूसरे नमक पारे की डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें एक ढक्कन ले लेना है किसी भी चीज़ का और किसी भी साइज़ के आप ये गोले काट सकते हैं, उनके गोले काटने हैं। मैंने इस पूरे जो हमने गोला तैयार किया था उसके छोटे छोटे गोले काट के निकाल लिए हैं। मैंने जो छोटे गोले कट किए थे उनके 4 हिस्से ले लिए हैं। अब इन चारों से हम एक नई डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमें चारों को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, एक दूसरे से चिपकाना है, इसलिए मैंने पानी का यूज़ किया है। फिर से दूसरा ऐसे रख देंगे, फिर से उसमें पानी लगाएंगे नीचे साइड जहाँ पे हमें दूसरा गोला रखना है। फिर उसके बाद चौथा गोला भी इसी तरह प्लेस कर देंगे। फिर हाथों की सहायता से किसी एक तरफ से हम इसे इस तरह से रोल कर देंगे। बहुत ही धीमे धीमे प्लेस करना है, एकदम चिपकाना नहीं है, वरना नमक पारे तेल में अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। और इसके बाद हमें इसको बीच से कट कर देना है। और कट करने के बाद हम क्या देखेंगे, एक बढ़िया सा रोज़ का डिज़ाइन, गुलाब का डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा हमारा नमक पारे में। देखा दोस्तों, है ना बहुत आसान और बहुत ही सुंदर। इसी तरह से आप ये वाला डिज़ाइन तैयार करके मेहमानों को आकर्षित कर सकते हैं। तो अब ये हमारा सेकंड डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी डिज़ाइन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमने फिर से एक बड़े गोले से 2 छोटे गोले काट लिए हैं और इनमें अब हमने चाकू से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है। थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरह से कट लगाना है। साइज आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। जो हमने ये छोटे गोले कट किए हैं इनका साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों गोलों में कट लगा दिया है। अब हमें अपने हाथों से, और चाहें तो आप हाथों का इस्तेमाल कर लें या चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों से कुछ इस तरीके से प्रेस कर देंगे उनके किनारों को, तो एक बढ़िया सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा और बहुत ही आकर्षक लगता है देखने में। देखिए दोस्तों, एक गोला हमने तैयार कर लिया है और इसके बीच में हम एक लगा देंगे काली मिर्च, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जब तल जाएगा उसके बाद। इसी तरह से हम जितने भी गोले तैयार करेंगे उनको अच्छे तरीके से हाथों से इस तरीके से प्रेस करके एक बढ़िया सा डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। अब हम चलेंगे अपनी चौथी डिज़ाइन की तरफ। चौथे डिज़ाइन के लिए हमने डो से एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है और उसको बेलन की मदद से बिल्कुल छोटा सा गोला तैयार करेंगे। आप चाहें तो एक बड़ा गोला तैयार कीजिए और उस छोटे से ढक्कन से छोटे छोटे ये गोले निकालिए। अब ये जो हमने छोटा गोला तैयार किया है, हम कांटा चम्मच या फॉर्क की मदद से इसमें डिज़ाइन देंगे। तो पहले हम इस गोले को कुछ इस तरीके से उल्टी चम्मच में प्लेस करेंगे और हाथों से प्रेस करने के बाद पीछे साइड से ऐसे करके घुमाएंगे और देखिए एक बढ़िया सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से भी हम अपने नमक पारे बना के तैयार कर सकते हैं। ये डिज़ाइन भी तलने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से आप बाकी जो छोटे गोले तैयार किए हैं उनको बना सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी 5वीं डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों, आखिरी डिज़ाइन के लिए मैंने फिर से एक डो का टुकड़ा लेके उसको बेल लिया है। अब हम एक ढक्कन की सहायता से उसमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। पहले हम एक गोला डालेंगे, उसके बीचों बीच से हम एक दूसरा गोला डालेंगे, जिससे एक बहुत बढ़िया काजू वाला नमक पारा बनके तैयार हो जाएगा। जैसे 2 काजू वाले नमक पारे बनके तैयार होंगे एक कट में। देखिए जो बाकी हिस्सा था हमने उसको अलग कर दिया है और ये देखिए बढ़िया काजू वाला नमक पारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने डो से बाकी के काजू वाले नमक पारे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये काजू वाले नमक पारे भी तलने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो जो डिज़ाइनें हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम उनको तेल में फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इस तेल में अपने नमक पारे डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको सारे नमक पारे जो आपने अलग अलग डिज़ाइन के तैयार किए हैं उसको इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अपनी गैस को, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे और धीरे धीरे करके पकाएंगे, क्योंकि ये मैदा है
पकने में इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो मीडियम फ्लेम पे आराम से पकाएंगे एक बढ़िया सा कलर आने तक। तो देखिए दोस्तों, जो नमक पारे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पक गए हैं। बढ़िया सा लाल हल्का सा कलर आ गया है। अब हम इसे अपनी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो अलग अलग तरीके के नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मेहमानों को बहुत आकर्षित करते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना स्वादिष्ट। देखिए हमने जितने भी डिज़ाइन तैयार की थी, ये शादी वाली जो हमेशा हम घरों में तैयार करते हैं, ये काजू वाला डिज़ाइन, ये जो हमने गुलाब तैयार किए थे कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये जो हमने फूल तैयार किए थे काली मिर्च को रख के, देखिए कितना आकर्षित लग रहा है। और ये जो हमने फॉर्क कांटा वाला चम्मच से बनाया था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और चैनल पर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बनिए। चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।